कुंडली पढ़ करके सटीक फलादेश करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि जैमिनी और पराशरी को मिक्स करके अध्ययन कीजिए, आपको रिजल्ट अद्भुत आएगा। वो रिजल्ट आएगा जो सिर्फ जैमिनी से नहीं आ सकता, सिर्फ पराशरी से नहीं आ सकता। कैसे करना है इसको लेकर के मैंने थोड़ा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि राशियों को, नक्षत्रों को कैसे मिक्सअप करें। अब मैं उसके आगे की बात करता हूँ। आत्मकारक ग्रह की परिभाषा आती है जैमिनी ज्योतिष में। जब हम लग्न की व्याख्या करते हैं पराशरी में, तो हम देखते हैं कि कुंडली का सबसे पहला भाव कौन सी राशि है, वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि उस पहले भाव पे पड़ रही है। तब हम पहले भाव की व्याख्या करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, इसका मूल स्वभाव कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, क्या करेगा, टेम्परामेंट कैसा होगा, जीवन में क्या काम करेगा, किस तरफ जाएगा, जब इसके जीवन पर बड़े बड़े संकट आएंगे तब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसका मूल स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक, जीवन से जुड़े मूल उद्देश्य क्या क्या है, ये सब बातें उस भाव से पता चलती हैं। अब हमको जब आत्मकारक देखना है तो कैसे पता चलेगा? याद रखिए 9 ग्रह अपने पास है, 9 ग्रहों में से 2 छाया ग्रहों को निकाल दीजिए, राहु को निकाल दीजिए, केतु को निकाल दीजिए। जब भी हम आत्मकारक, अमात्यकारक ऐसे ग्रहों की बात करते हैं तो राहु और केतु को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसलिए इन 2 को निकाल दीजिए। बचे आपके पास 7 ग्रह। सातों में से ये देख लीजिए कि 0 से 30 डिग्री के बीचों बीच 30 डिग्री के सबसे पास कौन सा ग्रह है। अंश बल में जिसके पास सबसे ज़्यादा अंश होगा वही आपकी कुंडली का आत्मकारक होगा। आत्मकारक क्या होता है? आत्मकारक ग्रह आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है और वही सारी बातें तय करता है जो पराशरी कुंडली में आपके प्रथम भाव से देखी जाती हैं। अब जब आपको देखना है कि कोई व्यक्ति कैसा है और उसके अंदर घुस करके पूरा देखना चाहते हैं कि असल में ये क्या है, तो आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, जैमिनी को और पराशरी को यहीं पर मिला दीजिए। पहले भाव का स्टडी कर लीजिए, आत्मकारक की स्टडी कर लीजिए और दोनों को मिक्स एंड मैच कर दीजिए। आपको एग्जैक्ट रिजल्ट निकल करके आ जाएगा कि आदमी क्या करेगा, इसके जीवन के मूल उद्देश्य क्या हैं, इसके जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं जब घटने वाली होंगी तो उस पर्टिकुलर आत्मकारक ग्रह की इस व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होंगी, कैसे घटित होंगी, ये सारी चीज़ें उससे बात पता चल जाती हैं। ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया है। डिटेल में जानने के लिए तो मुझे 7 ग्रहों के मूल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी, जो कि छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक बात हो गया। अब इसको लेकर के मैं लंबे लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। एक आपके काम की बात यहाँ पर हो जाए कि आप में से जिनको भी कुंडली अपनी दिखानी है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए एक बहुत विशेष बात यह है कि जितने भी लोगों को अपनी कुंडली अध्ययन करवानी है, उन सब लोगों को 3500 रुपये की बहुत बड़ी, मोर देन 300 पेजेस की कुंडली, जिसमें 6 अलग अलग पद्धतियाँ शामिल हैं, वो मुफ्त दी जा रही हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपके पास क्या नहीं है। आप लोगों ने कुंडली के नाम पर अब तक जो भी कुंडलियाँ देखी हैं, इतनी बड़ी कुंडली मेरा दावा है कि आपने नहीं देखी होगी। मोर देन 300 पेजेस हैं उसमें। जैमिनी ज्योतिष है, पाश्चात्य है, केपी सिस्टम है, पराशरी है, अंक शास्त्र है, फिर लाल किताब फलकथन, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अगले 25 साल में आपके साथ किन किन ग्रहों के गोचर में क्या क्या होने वाला है, ये पूरी व्याख्या उसमें लिखी हुई है। इसलिए देर मत कीजिए, बहुत लंबे समय के लिए ये नहीं है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को प्रणाम।